नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे इंडिया न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। नमस्कार सब लोगों को। मैं लोकेंद्र सिंह, हाल स्टोर कीपर देव बिजली विभाग। दिनांक 15/12/2023 को मैं एक्स इंसाफ बी एल गुप्ता जी के साथ ग्राम नगला जसराम में जाटोलीथून बीसीआर भरने के लिए गए। वहाँ पर हमें मदन लाल सन ऑफ नन्नू के यहाँ डायरेक्ट विद्युत सप्लाई की चोरी मिली, जिसकी एक्स इंसाफ के द्वारा मौके पर ही बीसीआर भर दी गई। और हम बीसीआर भरने के बाद अपने डीग कार्यालय आ गए। जब हम डीग कार्यालय आ गए तो मदन लाल सन ऑफ नन्नू का पुत्र सुनील कुमार, जो कि डीग में एम्बुलेंस चलाता है, वो आया और उसने मुझसे कहा कि आपने मेरी बीसीआर भर दी है। मैंने उसको कहा, आपकी जो बीसीआर भरी गई है वो सही भरी गई है, क्योंकि आप वहाँ चोरी कर रहे थे तो चोरी की बीसीआर आपकी भरी गई है और ये राशि आपको बीसीआर की राशि जमा करानी पड़ेगी। तो उसने मुझे बोला कि अगर मेरी बीसीआर निरस्त नहीं की गई तो मैं तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट साइट की मदद से ऑडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का उसको वायरल कर दूंगा। उसके बाद वो चला गया। दूसरे दिन वो व्यक्ति सुनील कुमार मेरे पास फिर आया और उसने मुझसे कहा कि तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट साइट की मदद से ऑडियो बना लिया गया है और ऑडियो को अब मैं वायरल कर रहा हूँ। और उसने मुझे ऑडियो वायरल करने की धमकी दी। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। फिर उसने मुझे उसके बाद आकर उसने मुझे परेशान किया। फिर बोला कि मुझे 4 लाख रुपए दे दें तो मैं इस ऑडियो को ख़त्म कर दूंगा। फिर उसने मुझे 4 लाख रुपए के लिए ब्लैकमेल किया। डीग कोर्ट में जनप्रतिनिधियों के सामने उसने एक पत्र लिखकर दिया है कि जो शिकायत रिश्वत की गई है वो उसके द्वारा गलत एवं झूठी की गई है, क्योंकि उसने कोई रिश्वत की राशि नहीं दी। उसने जो पैसे उधार लिए थे वो पैसे चुकाए किसी को, ना ही मेरे खाते में कोई पैसे डाले हैं उसके द्वारा और ना ही मुझे कोई रिश्वत की राशि दी गई है। यह वो पत्र है जो उसने लिख कर दिया है। उसके बाद वो लोग वहाँ से कोर्ट से चले गए। कोर्ट से जाने के बाद उन लोगों की डिमांड और बढ़ गई और वो मुझे और ब्लैकमेल करने लगे। अब वो लोग मुझसे 15 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं कि अगर 15 लाख रुपए नहीं दिए तो हम तेरा ऑडियो जो हमने क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइट से बनाया है उसको वायरल कर देंगे और तुझे नौकरी से बर्खास्त करा देंगे। श्रीमान जी, मैं बहुत डरा हुआ हूँ और घबरा रहा हूँ। मेरी मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन एवं अनुरोध है कि इन लोगों के द्वारा पूर्व में भी एक एएसआई कप्तान सिंह जी जो थे उनको फंसाया गया था जाल में और उनको फिर ब्लैकमेल करके उनसे भी पैसे ऐंठे गए थे और उन पर झूठा मुकदमा 376 का लगाया गया था। ऐसे ही अब ये लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये जो व्यक्ति हैं ये आदतन अपराधी हैं। आए दिन कार्मिकों और अधिकारियों को ब्लैकमेल करके और झूठा फंसाने का काम ये करते हैं। और ऐसे ही जो कि हमारे कामा क्षेत्र में और इन गढ़ी मेवात साइड में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑडियो बनाकर इसको वायरल करके उसको ब्लैकमेल कर धमकी देते हैं, जिसके संदर्भ में मैंने डीग कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज कराया है, जिसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है। मैंने डीग कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है कि इन लोगों के द्वारा मुझसे 4 लाख रुपए मांगे गए हैं और मेरी फर्जी ऑडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। श्रीमान जी मुख्यमंत्री महोदय,
ऊर्जा मंत्री महोदय, सीएमडी महोदय, एमडी साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सब लोगों से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि ये लोग कर्मचारियों और अधिकारियों को आए दिन ऐसे ही ब्लैकमेल करके जालसाज में फंसाते हैं। ये आदतन अपराधी हैं। इन्होंने ऐसे पहले भी कई काम किए हैं जिससे कि कर्मचारियों को इन लोगों के द्वारा फंसाया गया है। ऐसे ही मुझसे ये पैसे की डिमांड कर रहे हैं और मुझे ब्लैकमेल करके मुझे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। मैं पूरी तरह से मानसिक रूप से परेशान हूँ और परेशानी में हूँ। मैं मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा और हमारे डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि सत्यता की जांच करके ऐसे आपराधिक आदतन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कानून के द्वारा सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे कि ये लोग किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी को ब्लैकमेल करके आगे से नहीं फंसाएं और उसके साथ गलत कार्य ना करें, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित ना करें। मैं यही चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय से कि ज़्यादा से ज़्यादा मुख्यमंत्री महोदय जितनी मेरी मदद हो मदद करें और इसमें इन आदतन अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएं, क्योंकि मैंने डी कोतवाली में एफआईआर दर्ज करा दी है। एफआईआर की इंक्वायरी पुलिस द्वारा की जा रही है। राम राम साहब, नमस्कार।